आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच ने दफा 370 पर सुनाया फैसला। दफा 370 की मनसूखी का फैसला बरकरार। सितंबर 2024 तक असेंबली इंतखाब कराने और रियासती दर्जा किया जाए बहाल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल की जमानत। वजीर आजम अदालत उज़्मा के फैसले से साबित हुआ कि दफा 370 की मनसूखी का फैसला आईनी था। वजीर दाखिला अमित शाह। दफा 370 को मंसूख करके वजीर आज़म मोदी ने भारत की इत्तेहाद सालमियत को दी नई ताकत। 370 की वजह से पसमानदा तबका के लोगों के हुकूक छीने गए। रविंद्र रैना। गुलाम नबी आजाद महबूबा मुफ्ती ने अदालत उज़्मा के दफा 370 की मनसूखी को बरकरार रखने के फैसले पर मायूसी का किया इजहार। कहा, जमहूरी और आईनी तरीके से जद्दोजहद जारी रखेंगे। उमर अब्दुल्ला ने खाना नजरबंदी का किया इतराफ। इंतजामिया के बयान को झूठ पर मबनी दिया करार। कहा, आवाम को किया जा रहा है गुमराह। और अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 का निफाज जबूरी था और इसको हटाने का फैसला सही था। अदालत ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल करने की भी हिदायत दी है। वही अदालत ने कहा है कि लद्दाख को यूटी बनाने के फैसले को भी बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अपनी जजमेंट में कहा कि भारत के साथ इलाहा के दस्तावेज पर दस्तखत होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद मुख्तारी का कोई अंसर बरकरार नहीं रखता है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई दाखिली खुद मुख्तारी नहीं। सदारती राज के ऐलान को चैलेंज करना दुरुस्त नहीं है। सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल का सदारती हुक्मरानी के मकसद के साथ माकूल ताल्लुक होना चाहिए। रियासत के लिए कानून साजी करने का पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी की ताकत को खारिज नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 एक आर्जी इंतजाम था। जब दस्तूर साज असेंबली को तहलील किया गया तो सिर्फ असेंबली का अबूरी इख्तियार खत्म हो गया और सदारती हुक्म पर कोई पाबंदी नहीं थी। सदर ने ताकत का इस्तेमाल गैर आईनी नहीं था और रियासत के साथ किसी इत्तेफाक की जरूरत नहीं थी। सदर की तरफ से ताकत का मुसलसल इस्तेमाल जाहिर करता है कि इंजमाम का बतदरीज अमल जारी था। इस तरह से CO 273 दुरुस्त है। जम्मू कश्मीर का आईन फाल है और इसे बेकार करार दिया गया है। सदारती ताकत का इस्तेमाल गैर आईनी नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को बरकरार रखते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत देते कि तंजीम नौ के कानून की जिम्मेदार की दफा 14 के तहत इंतखाबात 30 अक्टूबर 2024 से कबल मुनक्किद कराए जाए और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाए। The following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949 by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370
was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status. आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर लिखा कि दफा 370 की मनसूखी का आज का फैसला तारीखी है और आईनी तौर पर 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए लिया गया फैसला बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहनों और भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एक शानदार ऐलान है। अदालत ने अपनी गहरी दानिशमंदी के साथ इत्तेहाद के इस जौहर को मजबूत किया है। उन्होंने लिखा है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहता कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारा आज़म अटल है। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि आईनी शक को मनसूख करने का फैसला मुकम्मल तौर पर आईनी था। ऐवान में बात करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत इंतखाबात भी कराएगी। आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ये दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए सदन के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मान्यवर, आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अदालत उस्मा के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के SC, ST और दीगर पसमानदा तबका के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और उन्हें उनके हुकूक से महरूम रखा गया। इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।